तक हम लोग ऑप्टिक्स के 4 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। बहुत सारे टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स, रूल्स क्या होते हैं रे डायग्राम्स के लिए और रे डायग्राम्स बनाए कैसे जाते हैं। बेसिकली ये क्लास 10th सिलेबस और क्लास 12th सिलेबस दोनों जगह आपको मिलता है। तो हम लोगों ने 4 वीडियोस में ये सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ये होने हेलो बच्चा लोग, आई होप आप सब अपने घर पे अच्छे होंगे। हम लोग यहाँ पे बेसिक वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वाला है हमारा 5th वीडियो, जिसमें जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो होंगे साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो बेसिकली हम लोग इन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले वहां से आप बेसिक अपने बिल्ड कर लो एंड उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं विद द स्टडी ऑफ ऑप्टिक्स। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है हम लोगों का साइन कन्वेंशन। अब अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि साइन कन्वेंशन से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम में, तो हो सकता है कि आंसर नहीं हो, बिकॉज साइन कन्वेंशन से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं मिलते। बट ऐसा बहुत सिचुएशन होता है जिस सिचुएशन में आपके न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो साइन कन्वेंशन के हेल्प से ही सॉल्व होते हैं। या फिर मैं यूं बोलूं कि जितने भी ऑप्टिक्स के आपके न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, सब के सब न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन का तो आपको मदद लेना होगा अगर आप चाहते हो कि आपको करेक्ट आंसर मिले। तो उस अगर प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक पोजीशन होल्ड करता है ऑप्टिक्स के स्टडी में। बिकॉज अगर आप साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं करोगे तो आपको न्यूमेरिकल्स नहीं समझ में आएंगे कि न्यूमेरिकल्स में हम लोग क्या, कैसे, कौन सी क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में और उसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ पे साइन कन्वेंशन को हम लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं। एंड अपकमिंग वीडियोस में मैं उसको अप्लाई करके, उसको इंप्लीमेंट करके आपको न्यूमेरिकल्स में भी दिखाऊंगा कि साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि साइन कन्वेंशन होता क्या है। तो जब भी अगर आपने कभी भी ये वर्ड साइन सुना तो आपको साइन से क्या समझ में आता है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। मतलब जब भी हम लोग जो डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, जब हम लोग कभी भी ऑप्टिक्स में मतलब लाइट में चीजों का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो कभी कभी हम लोग डिस्टेंस को पॉजिटिव रखते हैं एंड इन सम केसेस हम लोग डिस्टेंस को नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट करते हैं। तो क्या वो मेरी चॉइस होगी कि मैं कुछ भी रख सकता हूं वैल्यू, कभी मैं पॉजिटिव रखूं कभी नेगेटिव रखूं, जो अच्छा लगे? नहीं, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं जिन रूल्स के बेसिस पे आप कुछ डिस्टेंस को पॉजिटिव मेजर करते हो और कुछ डिस्टेंस को नेगेटिव मेजर करते हो। और उन्हीं सारे रूल्स का जो हमारा एक कलेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन। तो पहले जल्दी से हम लोग एक रिकैप ले लेते हैं कि साइन कन्वेंशन एक्चुअली होता क्या है और उसके बाद मैं सेम साइन कन्वेंशन को अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे किस कंडीशन में साइन कन्वेंशन अप्लाई किया जाता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है साइन कन्वेंशन का जो आपको दिमाग में रखना है कि जब भी आप ऑप्टिक्स में कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया पोल, ये केवल आपका पॉसिबल होता है किसके लिए? मिरर्स के लिए। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने केवल और केवल बात की है मिरर्स की, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन वेरी सून विद इन 2 और 3 वीडियोस हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर लेंगे, जो कि बहुत वास्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्योंकि अभी हम लोगों ने बस मिरर के बारे में पढ़ा, इसीलिए यहाँ पे मैंने पोल लिखा हुआ है। तो जब भी आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे, डिस्टेंस मेजर करने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, मतलब मिरर से कितनी दूरी पे रखा हुआ है, आपका जो इमेज बन रहा है वो कितनी दूरी पे बन रहा है, जो आपका मिरर है उसका फोकल लेंथ कितना है। तो उसका दूरी मेजर करने के लिए, उसको जब डिस्टेंस को आप मेजर करना स्टार्ट करोगे तो आपको हमेशा दिमाग में क्या रखना है कि आप स्टार्टिंग हमेशा करोगे फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। हमेशा आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो पोल से ही स्टार्ट करोगे।
पोल से स्टार्ट करके आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में आप जाओगे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, दैट विल बी पोल ऑफ द मिरर। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जब भी आप कोई डिस्टेंस मेजर करते हो लाइट के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लाइट चल रही है, अगर आप कभी भी डिस्टेंस मेजर करते हो उस डायरेक्शन में, तो उस डिस्टेंस के साथ हमेशा आप पॉजिटिव साइन लेते हो, प्लस साइन लेते हो। मतलब जब मैं पोल से स्टार्ट करके कोई डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, अगर वो डायरेक्शन और लाइट जिस डायरेक्शन में चल रही है, ये दोनों डायरेक्शन सेम हुए, तो उस कंडीशन में अगर उसका डिस्टेंस 15 आया तो न्यूमेरिकल्स में उसको हम लोग +15 सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने यहाँ पे प्लस माइनस में थोड़ा सा भी इधर उधर किया, आपके न्यूमेरिकल्स के आंसर्स नहीं आएंगे। एंड क्योंकि मैं फर्स्ट डे से बोलता आ रहा हूं, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स का, ये क्लास 12 का भी सिलेबस का पार्ट है, ये सब चीज आपको वापस से क्लास 12 में मिलेगा। तो वहां पे आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लो और उसके बाद इन्हीं के हेल्प से हम लोग डेरिवेशंस करते हैं। तो जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो वहां पे भी ये साइन कन्वेंशन अप्लाई होगा कि अगर कोई डिस्टेंस मेजर होगा लाइट के डायरेक्शन में, तो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, अदरवाइज यू विल टेक इट एज नेगेटिव। मतलब क्या हुआ कि अगर वो डिस्टेंस अपोजिट है लाइट के डायरेक्शन से, लाइट चल रही है यूं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हो यूं, दोनों का डायरेक्शन अगर आपका अपोजिट है, एक लेफ्ट टू राइट दूसरा राइट टू लेफ्ट, तो उस डिस्टेंस को आप हमेशा इंडिकेट करने के लिए नेगेटिव साइन का यूज करते हो। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव डिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप माइनस में चल रहे हो, गड्ढा आप करके उसके अंदर जा रहे हो, नहीं, बस पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके साइन है, तो बस ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप लाइट के डायरेक्शन में चल रहे हो कि लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हो। इसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। तो इतना सा आपको बात अपने दिमाग में रखना है, बहुत सिंपल है समझना। सपोज करो कि आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ थॉट चल रहे हैं, कुछ चीजें आप सोच रहे हो, एंड उस कंडीशन में अगर मैंने जो आपको ओपिनियन दिया, मैंने जो आपको सजेशन दिया, वो अगर आपके थॉट प्रोसेस से मैच कर रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका थॉट प्रोसेस चल रहा था, मेरे वर्ड्स, मेरे सजेशन भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आई विल हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन यू। आपका जो व्यू मेरे लिए बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। लेकिन सपोज करो आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस कुछ और चल रहा है, आप कुछ इमेजिनेशन करके चल रहे हो अपने फ्यूचर को लेके, और मैंने आपको जो सजेशन दिया, इट कैन बी पॉसिबल, बहुत बार होता है कि जो सामने से लोग हमें सजेशन देते हैं वो जस्ट कॉन्ट्रैक्ट, हमारा एक कॉन्ट्रडिक्शन प्रोड्यूस कर देता है, मतलब जो हम सोचते हैं उसका जस्ट अपोजिट होता है, तो उस पर्टिकुलर इंसान के लिए एक नेगेटिव व्यू बन जाता है। तो वही सेम चीज है कि अगर आप लाइट के डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव, और अपोजिट हो जाएगा तो वो हम लोग का जो भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसको हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। एंड जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि अगर हम लोग कभी भी कोई भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करते हैं, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, और अगर आप कभी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आते हो उसको आप लेते हो विथ अ नेगेटिव साइन। सो बस आपको इतना चीज याद रखना है कि जब भी आप प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जाओगे, व्हेन यू विल गो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब आप बिलो जाओगे तो दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। बस इतना सा आपको पॉइंट दिमाग में रखना है और आपका साइन कन्वेंशन कंप्लीट हो गया। समझ गए पॉइंट्स? अब ये पॉइंट्स जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बहुत रेयर केस में, स्टिल आई कैन नॉट से कि बिल्कुल आएगा ही नहीं, हो सकता है इन अ रेयर कंडीशन आपसे पूछ लिए जाए साइन कन्वेंशन के पॉइंट। तो आपने देखा है, एंड आई होप अगर अभी आपने मेरे चारों वीडियोस फॉलो किए होंगे ऑप्टिक्स के, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे आप पेन डाउन करते चलो, अपना नोट्स प्रिपेयर करते चलो, तो आपने अपने नोट्स में लिखा होगा ये पॉइंट, यू कैन राइट इट। लेकिन इसको कैसे समझें, कैसे इसको अप्लाई करें? सपोज करो मैं आपको दो एग्जांपल से बताता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लेता हूं कॉन्केव मिरर, और वहां पे मैं एक इमेज का फॉर्मेशन करता हूं जहां पे ऑब्जेक्ट रखूंगा मैं बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब ये इमेज फॉर्मेशन में कैसे कर रहा हूँ, हाउ द रेज आर पासिंग, कैसे मुझे पता है कि रेज कहाँ से पास होंगी। अगर आपको लग रहा है कि एक जादू हो रहा है तो उसके लिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज, आपको प्रीवियस वीडियो को एक बार चेकआउट कर लेना है। आपको इस सारा का सारा कैसे इमेज बनता है, कहाँ इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है तो इमेज बनता है, ये सारी चीजें आपको डिस्कस की हुई हैं। अब देखो यहाँ पे मैं अभी दो टर्म्स के बारे में बात करने वाला हूं, जिसको मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे एज यू एंड वी। तो पहला जो मैंने सिंबल लिखा यू और दूसरा लिखा वी, और एक सिंबल से तो आप ऑलरेडी फैमिलियर हो, विच इज स्मॉल एफ। एफ क्या होता है आपका बेटा, फोकल लेंथ। आपके पोल से लेकर फोकस तक के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और ये मैंने आपको बताया है कि जब भी आप कोई डिस्टेंस मेजर करते हो, किसी चीज की दूरी मेजर करते हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्मॉल लेटर्स का यूज करते हो। अब देखो यहाँ पे दो सिंबल्स आए, विच इज यू एंड वी। अब आपने यू और वी पहले भी सुना होगा, ऐसा नहीं है कि आपने यू और वी का नाम नहीं सुना होगा, आपने फिजिक्स में यूज नहीं किया होगा, फॉर श्योर यूज किया होगा। अगर आप क्लास 9th में थोड़ा सा डिटेलिंग करके ध्यान देके क्लास में पढ़े होगे, फिर भी आपने यू और वी यूज किया होगा मैकेनिक्स में, मोशंस में। दैट इज यू रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को और वी रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है फिजिक्स की कि जैसे ही आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में शिफ्ट करते हो, जैसे कि मैं मोशन की अगर ब्रांच की बात करूं, वहां पे यू और वी का मीनिंग अलग रहेगा। हम लोग अभी किस ब्रांच में हैं, ऑप्टिक्स के ब्रांच में। हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे सिंबल्स का मतलब भी चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने हूं, अपने स्टूडेंट्स के सामने हूं, तो मेरी आइडेंटिटी एक टीचर की है। लेकिन अगर मैं अपने घर जाऊंगा तो दे आई कैन नॉट बिहेव लाइक माय एज अ टीचर ना, मैं अपनी मम्मी का तो टीचर नहीं बनूंगा ना। तो वैसे ही हर एक कंडीशन में हर एक चीज की आइडेंटिटी भी चेंज हो जाती है। तो ऑप्टिक्स में जो यू है ये रिप्रेजेंट करता है आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। दिस इज द सिंबल जिसको हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। और जो v है ये रिप्रेजेंट करता है आपके इमेज डिस्टेंस को। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होता है आपका, आप पोल से स्टार्ट करके जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां तक जाओ। बिकॉज साइन कन्वेंशन का सबसे पहला पॉइंट ही यही था कि डिस्टेंस मेजर करना हमेशा आप कहां से स्टार्ट करोगे, फ्रॉम द पोल। अब अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो ना बेटा कि आप अगर यहां से ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करके पोल तक जाओ या पोल से स्टार्ट करके ऑब्जेक्ट तक आओ, दोनों कंडीशन में तो वैल्यू सेम ही आएगी। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू सेम आएगी। अगर 15 सेंटीमीटर आया तो 15 सेंटीमीटर ही आएगा। लेकिन अगर आप साइन कन्वेंशन का पहला पॉइंट नहीं फॉलो करोगे तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेने में डिफिकल्टी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो जस्ट टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन, आप फिक्स कर लो कि हमेशा जो डिस्टेंस मेजर होना स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, पोल से। तो हम लोग पोल से स्टार्ट कर ऑब्जेक्ट तक जा रहे हैं, यही तो है ऑब्जेक्ट। इसी डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू सिंबल से, जो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट होता है। मतलब इस यू की वैल्यू 15 हो सकती है, 10 सेंटीमीटर हो सकती है, 60 सेंटीमीटर हो सकती है, जैसा न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। ठीक है, नाउ सी हियर। अब जो लाइट है, लाइट कहां से कहां चल रहा है हम लोगों का, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लाइट हमारा लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहां पे बस इंसिडेंट रे को देखना है कि लाइट आ कैसे रहा है, टकराने के बाद वो किधर जा रहा है, दैट इज नॉट आ प्रॉब्लम, वो नहीं देखना है हमें। हमें बस ये देखना है कि इंसिडेंट लाइट कहां से कहां आ रही है। तो इंसिडेंट लाइट आ रही है आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ, लेकिन जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो मेजर कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, स्टार्टिंग पॉइंट पोल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये दोनों डायरेक्शन क्या हो गए, अपोजिट। हमारे जो लाइट है उसका डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, और हमारे डायरेक्शन जिसमें हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो अब यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन क्या हुआ, अपोजिट। और यही हमारा दूसरा पॉइंट था साइन कन्वेंशन का, कि अगर कभी भी
ये डिस्टेंसेस जो मेजर हो रहे हैं वो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर हो रहे हैं, तो उसको हम लोग नेगेटिव साइन के साथ न्यूमेरिकल्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं। मतलब अगर ये दूरी 15 सेंटीमीटर है तो आप 15 की जगह पे न्यूमेरिकल में वैल्यू में -15 लिखोगे। ओनली दिस मच इज व्हाट इज साइन कन्वेंशन। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है समझना, अप्लाई करना। हाँ, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, तभी आपको एक कॉन्सेप्ट बेटर समझ में आएगा। कमिंग टू इमेज डिस्टेंस। अब अगेन इमेज डिस्टेंस क्या होता है? पोल से स्टार्ट करके इमेज कहां बना वहां तक की दूरी। तो अब इस कंडीशन में इमेज बन रहा है बियॉन्ड सी, तो इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? वी। अगेन जैसा हमने पहले कंडीशन में बात किया, क्योंकि हमारे लाइट के मोशन का डायरेक्शन और हमारे डिस्टेंस के मेजरमेंट का डायरेक्शन ये दोनों ही अपोजिट है, तो इसकी भी वैल्यू हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। एंड सेम थिंग गोज फॉर योर फोकल लेंथ, क्योंकि यहाँ पे फोकस अगेन हमारा पॉइंट यहाँ पे है, तो पोल से स्टार्ट करके फोकस तक आओ, और लाइट तो अभी भी लेफ्ट टू राइट जा रही है, दोनों डायरेक्शन है अपोजिट, तो दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव साइन। अब अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या हमेशा ही ऐसा होता है, क्या हमेशा ही हम लोगों का जो भी डिस्टेंस मेजर होता है वो नेगेटिव आता है, क्योंकि यहाँ पे तो तीनों ही नेगेटिव आ गए। तो आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है तो नहीं बेटा, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पे हमारी वैल्यू प्लस भी आती है। जस्ट नाउ आई विल एक्सप्लेन, जस्ट वेट फॉर 5 more minutes। अभी मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेके दिखा देता हूं कि कहां पे वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है। और पहले थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन में, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एनी डिस्टेंस विच इज मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको हाइट मेजर करना है अपने ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, तो इसका हाइट जब आप मेजर करोगे तो दैट विल बी टेकन इन पॉजिटिव। और जब आपको इमेज का हाइट मेजर करना होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। बस इतना सा ही पॉइंट्स होता है साइन कन्वेंशन में, और अगर आपने ये समझ लिया तो आपके लिए साइन कन्वेंशन और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा कोई टफ चीजें नहीं है। अब यहाँ पे अगेन मैं एक कॉन्केव मिरर ही ले रहा हूं, और यहाँ पे मैं बिल्कुल लास्ट कंडीशन जो 6th केस है वो ड्रॉ करने वाला हूं। अब 6th केस क्या है वो समझने के लिए आपने आई होप प्रीवियस वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा है देन यू हैव टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। अब यहाँ पे तो दोनों रेज है वो तो डाइवर्ज कर जा रही हैं, उसको अगर प्री एक्सटेंड करेंगे तो मीट होते हुए यहाँ पे नजर आएंगी। अब यहाँ पे अगर मुझे सपोज करो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम पोल एंड आई विल मूव टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट। ये हो गया यू, और जो लाइट है इंसिडेंट लाइट वो हम लोगों का उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। इंसिडेंट लाइट है आपकी लेफ्ट टू राइट, और डिस्टेंस मेजर हो रहा है राइट टू लेफ्ट, तो इसको नेगेटिव लेंगे। यू गॉट इट राइट, जैसे प्रीवियस वाले केस में हुआ था वही सेम कंडीशन है। लिटिल बिट ऑफ फोकस, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, दिमाग अगर 10 जगह जाता रहेगा तब हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। सिमिलरली अगर मैं फोकल लेंथ निकालने के लिए बोलूं, अगेन ये लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको भी जब न्यूमेरिकल में आप रखोगे तो यू विल प्लेस इट विथ माइनस साइन। लेकिन यहाँ पे इमेज के साथ तो कुछ अलग हो गया। इमेज तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। अगेन स्टार्टिंग पॉइंट डिस्टेंस मेजर करने का क्या होगा हम लोग का? पोल ही होगा। तो अब मुझे इमेज का डिस्टेंस मेजर करना है, तो इमेज का डिस्टेंस मेजर करने के लिए मैं पोल से स्टार्ट करके कहां तक जाऊंगा? इमेज तक। अब ये डिस्टेंस तो हो गया v, लाइट भी लेफ्ट टू राइट ऐसे ही मूव कर रही थी, और डिस्टेंस भी यहाँ पे उसी डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, तो इस डिस्टेंस को लेंगे हम लोग पॉजिटिव। इतना सा ही बस बात बोलता है साइन कन्वेंशन, और इसी का आपको हेल्प लेना है जब भी आप मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हो, या फिर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला ये क्या है? ये तो पहली बार सुन रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इस वीडियो में हम लोग को 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। पहला तो हो गया साइन कन्वेंशन, वो कवर कर लिया। नाउ मूव अहेड विद द मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, अब जल्दी से उसको समझ लेते हैं।
अब आपको लगता होगा मिरर, शीशे का कौन सा फॉर्मूला है बेटा? स्फेरिकल मिरर में जो मिरर्स होते हैं उनके लिए भी एक फॉर्मूला है। इट इज जस्ट अ रिलेशन, एक रिलेशन है। किसके किसके बीच में है हम लोगों का? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय यू, ठीक है। उसके बाद इमेज डिस्टेंस के बीच में, तो इमेज डिस्टेंस क्या है आपका? इमेज डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप? बाय द सिंबल v। एंड फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? विद द सिंबल ऑफ स्मॉल f। स्मॉल f सिंबल से आप इंडिकेट करते हो फोकल लेंथ को। So only this much you have to keep in mind. Now, if we are going to talk about the relation, तो रिलेशन बोलता है आपका मिरर फॉर्मूला का that 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u। मतलब आप फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल कर लो, इमेज डिस्टेंस को रेसिप्रोकल कर लो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रेसिप्रोकल कर लो। और रेसिप्रोकल करने के बाद जब आप रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐड करते हो तो आपको मिलता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। यही कहलाता है, ये जो स्पेशल हम लोग का फॉर्मूला आया, इसी फॉर्मूला को हम लोग जिस नाम से जानते हैं ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला। दिस इज ओनली कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि फॉर्मूला आया कहां से, तो 12th लेवल के स्टैंडर्ड में इस फॉर्मूला का डेरिवेशन हम लोग सीखते हैं। अभी मैंने आपसे फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। नाउ इन अ सेपरेट वीडियो आई विल डिराइव दिस फॉर यू ऑल। तो जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई विल एक्सप्लेन कि फॉर्मूला कहां से आया। इन केस आपके एग्जाम में अगर डेरिवेशन आता है यू कैन गो फॉर इट। आप बहुत सिंपल तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। अब एग्जाम में देखो ये क्वेश्चन पूछा कैसे जा सकता है, What is the relation between object distance, image distance and focal length? तो आपने ये रिलेशन लिख लिया, इसी फॉर्मूला को आपने लिख दिया एंड समटाइम उसके साथ में ये वर्ड अटैच कर दिया जाता है that what is the special name assigned to this relation। ये जो आपने रिलेशन बताया इन तीनों के बीच में, आपने तो फॉर्मूला लिख दिया, इनका एक स्पेशल नाम क्या असाइन किया गया है? वो स्पेशल नाम कुछ और नहीं बल्कि है आपका मिरर फॉर्मूला। वही हम लोग का इसका स्पेशल नाम है। और इस मिरर फॉर्मूला के बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। या फिर अगर आपसे यूं मैं बोलूं कि अगर हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में स्फेरिकल मिरर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चा, जिसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स फ्रेम आउट होते हैं। एक चीज बस आपको याद रखनी है कि जब ये फॉर्मूला आप इंप्लीमेंट करोगे यू विल इंप्लीमेंट इट विद साइन कन्वेंशन। तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, साइंस ऐसे होती है हमारी, चेन बाय चेन कनेक्टेड रहती है। तो अगर आपको मिरर फॉर्मूला समझने में डिफिकल्टी हो रही है, अगर आपको मिरर फॉर्मूला नहीं पता है, तब आप यहाँ पे मिरर फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आपको वहां पे साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। सो व्हेनेवर यू विल यूज दिस फॉर्मूला, यू विल यूज दिस फॉर्मूला विथ द साइन कन्वेंशन, जो कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स के हेल्प से बताऊंगा कि कैसे इंप्लीमेंट करना है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपका दिमाग शार्प है, अगर आप खुद से भी प्रैक्टिस करने चाहते हो, यू कैन गो अहेड, कर सकते हो। एंड वंस यू विल डू इट बाय योरसेल्फ, यू विल फील प्राउड ऑन योरसेल्फ। दैट इज द व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ अब हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला तो पढ़ लिया। एक और टर्म था क्या जब हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट किया था, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था? मे बी यस। अगर आप सोच रहे हो, आप बैक करके देख रहे हो, तो जरूरत नहीं है। अगर आपने स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान दिया रहता तो आपको याद रहता। जो तीसरी चीज हमें यहाँ पे बात करनी है वो होती है मैग्निफिकेशन। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो है हम लोगों का मैग्निफिकेशन। So let's start with the concept of magnification। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में। So मैग्निफिकेशन क्या होता है? अगर मैं नॉर्मल समझूं मैग्निफिकेशन का मतलब, तो मैग्निफाइड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज कितनी बड़ी है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। उस वैल्यू को, जितना ज्यादा बड़ा वैल्यू होगा मैग्निफिकेशन का,
मतलब जो इमेज बना रहा है आपका स्फेरिकल मिरर वो उतना बड़ा है। और अगर छोटी वैल्यू होगी मैग्निफिकेशन की, मतलब जो आपका इमेज बना दैट इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू योर ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए भी बहुत सारे सिचुएशंस हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है बेटा, that says that magnification is equal to y2 divided by y1, जिसकी जगह पे आप ये भी बोल सकते हो hi upon ho। अब ये y2 y1 या फिर hi और ho क्या है, तो इट्स नॉट समथिंग वेरी रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं है। y2 रिप्रेजेंट करता है आपके इमेज के हाइट को। जब इमेज बना तो इमेज कितना लंबा बन रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज, उसी को हम लोग बोलते हैं y2। और y1 है आपके ऑब्जेक्ट का हाइट, कि जो आपने ऑब्जेक्ट रखा था उस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज y1। सिमिलरली जो hi है दैट इज हाइट ऑफ इमेज, समझ में आ रहा होगा, h मतलब हाइट, i मतलब इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज, एंड जो ho है दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अलग अलग हम लोग सिंबल्स यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये सेम जो है हम लोग का यहाँ पे एक और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट होता है दैट इज माइनस यू डिवाइडेड बाई वी। मतलब यहाँ पे हम लोग नेगेटिव रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जब उन दोनों का रेशियो ले लेते हैं विद अ नेगेटिव साइन, वो भी मैग्निफिकेशन को ही बताता है आपका। तो मैग्निफिकेशन एक प्योर रेशियो होने वाला है। प्योर रेशियो का मतलब क्या होगा बेटा, दैट ये दोनों सेम चीजें हैं, मतलब ये डिस्टेंस है तो इसकी भी यूनिट मीटर, इसकी भी यूनिट मीटर, मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया, कोई यूनिट नहीं होगी। मींस मैग्निफिकेशन विल बी अ प्योर वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी जो कि प्लस या माइनस में कुछ होगी, जो बताएगा हमको कि यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज, और उसकी वैल्यू हमें ये बताएगी कि जो इमेज बन रहा है वो हम लोग का मैग्निफाइड होगा, स्मॉलर साइज में होगा या फिर बिगर साइज में होगा हम लोगों का। तो ये वैल्यूज बताने का काम, मतलब ये हम लोग का साइज क्या बन रहा है इमेज का, ये बताने का काम करता है मैग्निफिकेशन की वैल्यू। पहले मैं आपको बस एक व्यू देता हूं कि मैग्निफिकेशन में हम लोग की कब क्या कैसी वैल्यू होती है, तो क्या क्या वहां से प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, अगर आप मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हो एंड अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू है पॉजिटिव, तो वहां से आप पहला चीज जो कंक्लूड करोगे, ये जो इमेज होगा दैट इमेज विल बी अ वर्चुअल इमेज। ये इमेज हमेशा वर्चुअल होगा अगर आपका जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में आ रही है। वो 1 से छोटी है बड़ी है उससे मतलब नहीं है, बस साइन देखो आप। अगर साइन आपकी पॉजिटिव में आया मतलब जो आपका इमेज बना है वो इमेज आपका वर्चुअल है। एंड जस्ट इसका अपोजिट, अगर आपका साइन नेगेटिव में आएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो रियल। सो ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि वो इमेज आपका रियल होगा कि वर्चुअल होगा। अब मैं इसको सिंपल से एक एग्जांपल से समझाऊं। सपोज करो ये हम लोगों का एक मिरर है। अब इस मिरर में कॉन्केव मिरर है, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट लेता हूं, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं ऑब्जेक्ट लेता हूं बिटवीन सी एंड एफ, तो जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, और ये होगा एक रियल इमेज। कहां से मुझे पता है, आप ये सोच रहे हो, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एंड अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे आपको एक सिचुएशन पता चल जाएगी। मैंने यहाँ पे रेज नहीं बनाए क्योंकि आप थोड़ा सा मेसी हो जाएगा डायग्राम, तो ये सिचुएशन ऑलरेडी हम लोग को पता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालने की, तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था मैग्निफिकेशन का, विच इज hi अपॉन ho। अब hi अपॉन ho मतलब hi क्या होता है आपका, हाइट ऑफ इमेज। अब देखो जरा, इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे बन रहा है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस। और साइन कन्वेंशन ने क्या बताया था हम लोगों को कि जब भी कोई डिस्टेंस हम लोग प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे मेजर करते हैं उसका हम लोग साइन हमेशा कैसा लेते हैं, नेगेटिव। मतलब वैल्यू कुछ भी होने दो, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ भी, लेकिन साइन तो नेगेटिव होगा ना। नाउ
अब अगर मैं HO की बात करूं, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, अबव है, ऊपर है, तो इसका साइन क्या होगा हम लोगों का, पॉजिटिव। अब नॉर्मल सी मैथ लगाओ कि अगर मैं एक रेशियो निकाल रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं दो क्वांटिटीज को, उसमें से एक क्वांटिटी पॉजिटिव है और दूसरी क्वांटिटी नेगेटिव है, तो जब दोनों सिंप्लीफाई होंगे प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर किस में आएगा, दैट विल बी नेगेटिव। मतलब जब भी हम लोगों का इमेज जो होगा वो एक रियल इमेज होगा, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। लेकिन इसी सिचुएशन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं अपने ऑब्जेक्ट के पोजीशंस का चेंजिंग करता हूं, तो अगर अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में है, ये भी सिचुएशन पढ़ा था हम लोगों ने, तो इमेज कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर, एंड इट विल बी अ इरेक्ट इमेज, क्योंकि वर्चुअल इमेज की ये प्रॉपर्टी होती है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर चलें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगेन HI/HO। अब देखो जरा कि यहाँ पे जो हम लोगों का ऑब्जेक्ट है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और जो इमेज है वो भी तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है ना, बोथ आर मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर दोनों डाउन होते तो बोथ विल बी डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब अगर न्यूमरेटर का साइन पॉजिटिव होगा तो डिनोमिनेटर का भी साइन पॉजिटिव होगा, और अगर न्यूमरेटर का साइन आपका नेगेटिव होगा तो डिनोमिनेटर का भी साइन नेगेटिव ही होगा। तो प्लस प्लस आंसर तो प्लस ही रह जाएगा, एंड माइनस माइनस इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस ओनली। तो आप यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जब भी इमेज वर्चुअल होगा, जो साइन आएगा मैग्निफिकेशन का, दैट विल बी पॉजिटिव। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्या साइन आता है आपका मैग्निफिकेशन का, प्लस और माइनस, उसके बेसिस पे हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो इमेज बनेगा वो हम लोगों का रियल होगा कि वर्चुअल। इतना तो पता चल गया कि इमेज रियल है कि वर्चुअल। अब बात करेंगे हम लोग इसके वैल्यूज की। अच्छा, जब वैल्यूज देखोगे, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं -1 इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, तो आप बोलोगे लेस देन 1। लेकिन यू आर करेक्ट, आप कहीं से भी गलत नहीं हो, आई एम नॉट सेइंग कि हर चीज आप गलत ही बोल रहे हो, यू आर करेक्ट देयर, इसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। लेकिन जब आप मैग्निफिकेशन में चीजों को जज कर रहे हो ना, तो साइन को अलग देखो, और जो पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होगा, जो वैल्यू होगी, उसको थोड़ा सा अलग आप वहां पे जज करोगे। मतलब अगर मैंने मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी है +5, तो प्लस ने मुझे ये बता दिया कि ये इमेज होगा वर्चुअल, और जो ये 5 है ये अलग जजमेंट बताएगा कि ये हम लोगों का जो इमेज होगा, that will be a magnified, that will be a dimness or same size as object. So values को अलग देखना है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज की बात करने जा रहे हैं। अगर m की वैल्यू होगी 1 के बराबर, तो ये इंडिकेट करेगा कि जो हम लोग का इमेज है, उस इमेज का जो साइज है दैट इज सेम एज ऑब्जेक्ट, साइज इज सेम एज ऑब्जेक्ट। तो अगर आपके कभी भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू आती है 1, मैं केवल वैल्यू की बात कर रहा हूं, प्लस माइनस तो हमारा रियल और वर्चुअल बताएगा। अगर आपका वैल्यू आता है 1, इसका मतलब जो इमेज होगा वो आपका सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी कितना बनेगा, 2 सेंटीमीटर का ही बनेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है, m इज बिगर, बड़ा है, मतलब यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो एक इनलार्ज इमेज होगा। इनलार्ज इमेज से आप क्या समझते हो बच्चा, दैट कि अगर ऑब्जेक्ट आपने 2 सेंटीमीटर का लिया है तो जो इमेज होगा वो 2 सेंटीमीटर से बड़ा बनेगा। मींस दैट विल बी इधर 2.1, 2.5, 3, 9, 10, मतलब जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा 2 सेंटीमीटर से बड़ी होगी। एंड जस्ट इसका अपोजिट, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब जो इमेज बनेगा दैट विल बी स्मॉलर बोल लो या डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो इमेज होगा उसका साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप ये जज कर सकते हो कि आपका जो इमेज बन रहा है वो रियल है कि वर्चुअल, मैग्निफिकेशन की वैल्यू से, एंड उसका साइज बड़ा है कि छोटा, ये भी आप यहां से जज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन।
अब ये बहुत बार हमारे कॉम्पिटिशन्स में या फिर इवन आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ वैल्यूज दे देता है मैग्निफिकेशन का, और वहां से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन फ्रेम आउट हो जाते हैं, आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया जाता है इमेज का, तो आपको कोई वहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। जस्ट बाय सीइंग दिस वैल्यू आप वहां पे आंसर बता सकते हो। तो कुछ सैंपल ऑफ क्वेश्चंस के साथ हम लोग डेफिनेटली आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो m है वो है HI/HO। अब अगर हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, मान लो ये दोनों ही 5 हो गया, तो दे विल कैंसिल आउट और आंसर कितना आ जाएगा 1। मतलब दोनों का साइज बराबर, तो मैग्निफिकेशन किसके इक्वल आएगा 1 के। अब एक सिचुएशन ऐसा जस्ट सपोज करो कि आपका जो इमेज है उसका साइज बड़ा है, सपोज एनी वैल्यू, लाइक सपोज मैंने इसको 5 सपोज कर लिया, और जो HO है दैट इज स्मॉलर, दैट इज सपोज करो 3 या 2 मैंने वैल्यू ले लिया। इसको डिवाइड करेंगे तो हमेशा जो आंसर आएगा वो 2.5, या फिर मैं ये बोलूं कि अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा हमेशा 1 से बड़ा आएगा, मतलब जो इमेज होगा दैट विल बी ए इनलार्ज इमेज। और जस्ट इसका उल्टा, अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो डिवाइड करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ना। हियर व्हाट वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट 0.4। हाउ यू आर गोइंग टू गेट, अगर डेसिमल लगाओगे तो 0 और 5 आ जाएगा, अब मतलब यहाँ पे आपके 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई, अब ये जो वैल्यू आई आपकी बेटा, दिस इज स्मॉलर देन 1। ये वैल्यू आपकी 1 से क्या है, छोटी है। मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है उसका साइज क्या है, छोटा है। तो इस बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और बहुत बार ऐसा भी सिचुएशन होता है जब आपसे रे डायग्राम पूछा जाता है लेकिन वहां पे कहीं पे भी आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं बताया जाता। एक एग्जांपल देता हूं, सपोज इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू ऑल ड्रॉ रे डायग्राम फॉर अ मैग्निफिकेशन इक्वल टू -1। मैंने बस ये बोल दिया। अब कहोगे ये कौन सी बात हुई, ना आपने मिरर बताया, ना आपने ये बताया कि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ गया है, ना आपने ये बताया कि हम लोगों का रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होगी। मैं इमेज कैसे बनाऊं? बस इस वैल्यू को देख के ना सब चीज पता कर सकते हो। याद करो, जल्दी से रिकॉल करो, हम लोगों ने अभी क्या समझा था, माइनस। माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है कि ये इमेज होगा आपका रियल इमेज। चलो ये चीज तो पता चल गई। और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू 1 है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है दोनों का साइज क्या है, सेम, तो सेम साइज होगा। अब थोड़ा सा सोचो कि जो हम लोगों ने रे डायग्राम्स डिस्कस किए हैं वहां पे ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है जहां पे रियल इमेज भी होता है और ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम भी होता है। आपको आंसर मिला? अगर नहीं मिला है इट मींस आपने या तो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, और अगर आपने देखा है तो ध्यान से नहीं देखा है। एंड इफ यू गॉट द आंसर, वेरी गुड। ये कंडीशन होता है हमारे कॉनकेव मिरर का, या फिर आप ये बोल सकते हो कॉनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो हमेशा ही कैसा इमेज बनाता है, रियल बनाता है। रियल के साथ ये वर्चुअल ही बनाता है एक कंडीशन में, लेकिन रियल इमेज बनाने में बस कौन केपेबल है, कॉनकेव मिरर। तो आपको मिरर का नाम पता चल गया क्योंकि इमेज रियल है, तो ये हम लोगों का मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव। वेरी गुड। और यहाँ पे हम लोगों का मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होगा। ऐसा कौन सा सिचुएशन रहता है कॉनकेव मिरर में जहां पे दोनों का साइज सेम रहता है? यस, यू आर राइट, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। दोनों का साइज बराबर होता है लेकिन रियल इमेज होता है। तो आपको कहीं भी क्वेश्चन में आपको बताया नहीं गया कि मिरर क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, बट आपने बस ये वैल्यू देख के ये जज कर लिया कि आपका कैसे इमेज बनने वाला है। सो इसके ऊपर हम लोग के बहुत सारे से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, एंड एज आई हैव प्रॉमिस्ड soon just in the next video, because अगर मैं क्लास 10th के सिलेबस की बात करूं सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड की, तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। यस, ऑप्टिक्स में हम लोग को रिफ्रैक्शन पढ़ना है, तो अभी हम लोगों ने जितना भी रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसकी बेसिस पे अबाउट 6-7 क्वेश्चंस आई विल फ्रेम इट आउट, जितना हम लोगों ने पढ़ा, और वहां पे इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार इंप्लीमेंट करके न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में या थ्योरेटिकल क्वेश्चन में
इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे कि आप प्रिपेयर्ड हो कि नहीं। तो व्हाट यू ऑल कैन डू, जब वो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बिल्कुल टाइम पे देखने के लिए आपने अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए करना तो पड़ेगा ना सब्सक्राइब। तो यू विल सब्सक्राइब द चैनल and you will like this video just to appreciate the efforts of your teacher। जो भी टीम हमारे साथ मेहनत कर रही है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, उसके लिए एक लाइक तो बनता है ना। तो यू विल डू दैट एंड आपको जस्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल को आपको प्रेस कर लेना है, सो दैट जब भी हमारे चैनल का एक नया वीडियो आए तो आप उस पर अपडेटेड रहो। तो अभी तक हम लोगों ने 5 वीडियो पढ़ लिया है, इतना पढ़ लो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सब को कंप्रेस करके, इन सब का एक कंबाइन इफेक्ट करके कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, गुड बाय एवरीवन।